नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या काम्बले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजर शेख। दोस्तों, आज हम जो है पोद्दार इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुँचे और यहाँ पर जो है साइंस का जो है बच्चों का एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे साथ सचिन बलसोड़े सर मौजूद है। हम उनसे पूछने चाहेंगे कि किस तरह का एग्जीबिशन चल रहा है। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इस एग्जीबिशन को लेकर? Good morning, all of you. So today is the 28th Feb. On the occasion of the National Science Day, we have organized the art exhibitions as well as the science exhibitions to explore the creativity of the children. So they will also explore, learn, create, and they will motivate themselves for the new invention, because they are the futures of our nations. And this generation is going to comes in a few more years. So out of them, maybe they invent something else to encourage them. So we have organized the art exhibitions and science exhibitions today on the occasion of the National Science Day. बिल्कुल सर, ये कब तक के चलेंगे एग्जीबिशन? सर, ये एग्जीबिशंस हमने आज लगाए हैं। 9 से 12 बजे तक हमने टाइम दिया है। वी इनवाइटेड द पेरेंट आल्सो टू कम एंड विजिट द प्रोग्राम्स। सो द टाइमिंग इज़ 9 to 12। बिल्कुल सर, हमने भी अभी बाहर से आए, हमने भी देखे इतने छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी उनका जो एक बेहतरीन नमूना पेश किया है। उनका एक जो इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, काफ़ी अच्छा लगा है। आप उस पर क्या बोलेंगे? The credit goes to all the teachers. The teachers encourage the children. They guide, they help, or whatever the help they required from our end. We extend all the help to the children. And yes, so hats off to the teachers as well as the students. So it is their work. सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मी खिरोदा येथील चित्रकला महाविद्यालय सप्तपुर ललित कला भवन येथील प्राचार्य अतुल मालखेडे। इथे जे चित्रकला प्रदर्शन मांडलेलं आहे हे एक उत्कृष्टपणे मुलांनी केलेलं सर्व कलाकृती आहेत। त्यामध्ये या लहान वयामध्ये मुलांच्या वेगवेगळी जी सृजनशीलता असते, त्यांच्या मनातील अंतर्मनातील ज्या भावना असतात त्या यामध्ये त्यांनी मांडलेल्या आहेत। हा एक चांगला प्रयोग इथल्या स्कूलने सुरू केलेला आहे। मुलांना आपल्या भावना, आपले मत चित्राच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी संधी उपलब्ध करून दिलेली आहेत। भविष्यामध्ये या कलाक्षेत्रामध्ये यातील काही विद्यार्थी चमकू शकतात, त्यांना ती चांगली संधी इथे उपलब्ध होऊ शकते। कलाक्षेत्रामध्ये आज खूप मोठ्या वेगवेगळ्या संधी मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत की त्यामध्ये लाखोचे पॅकेजेस असतील, अशा पद्धतीचं त्यांचं सोर्सेस त्यामध्ये सुरू होऊ शकतात आणि एक चांगलं करिअर त्यांना या क्षेत्रामध्ये निर्माण होऊ शकतं। असं कलेच्या क्षेत्रातील इथे प्रदर्शन सरांनी इथे मांडलेलं आहे। खूप उत्कृष्ट आणि एक चांगल्या प्रकारचे प्रयत्न मुलांनी केलेले आहेत। मी या मुलांना खूप खूप शुभेच्छा देतो की त्यांनी या क्षेत्रामध्ये चांगलं आपलं नावलौकिक करावं आणि आपल्या इथल्या पोद्दार स्कूललाही मी खूप शुभेच्छा व्यक्त करतो की त्यांनी मुलांनी संधी उपलब्ध करून दिलेली आहेत। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर ने। अभी हम आपको बाहर चल के बताएंगे किस तरह बच्चों ने जो है एक्सपेरिमेंट होता है उसका जो एक नमूना पेश किया।
मैम आप क्या बोलना चाहेंगी इस एग्जीबिशन को लेकर? Good morning, and first of all, wishing you all a happy National Science Day. And we have kept the exhibition over here of science as well as arts. So you can, as you can see, children have kept and they have showcased their talent over here with different types of arts. You can see over here Madhubani painting, you can see Varli painting there, pixel art is also there, sketches are also there. Children have done a wonderful thing. So all credit goes to our principal sir, respected principal sir, and under whose guidance our teachers are there, Vikas Janjale sir and Dalal sir. They are doing a wonderful job and they are teaching the children a great art. Thank you. सर आपका नाम बताइए। प्रकाश दलाल। सर यहाँ पे किस तरह का जो है एग्जीबिशन लगा हुआ है? Actually today we arranged the science exhibition and art exhibition. In art exhibition especially we take a theme focus in art, and in this theme students take a very nice participate and second thing, all the students from our school, they take initiative and show their talent regarding art exhibition. Second thing, they show the 7 elements of arts, especially in this exhibition they show the 7 elements of art, and we all the Podar teachers team or students actually under the guidance of principal sir, we all the teacher staff and especially non-teaching staff also did this job very nicely. I hope all the parents and the visitors enjoy this art exhibition, and definitely in future also we arrange such types of different exhibition, all others activities for students, because the Podar already known about this. हमारे बीच खान सर भी मौजूद है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस एग्जीबिशन को लेकर? यहाँ पर चित्रकला का एग्जीबिशन लगा है और एक बाजू में जो है साइंस एग्जीबिशन,
तो दोनों ही तरफ हमने देखा कि काफ़ी बच्चों ने अपनी जो कला का एक नमूना पेश किया है। और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि चित्रकला के साथ साथ साइंस में भी बच्चे जो है चित्रकला के माध्यम से अपना जो है एक्सपेरिमेंट पेश किए। आप क्या बोलना चाहेंगे उस पर? Good morning to all. So it's a very excellent and beautiful exhibition. It is all due to the initiative and hard work by our respected principals, sir, all respected teachers, and especially it is the efforts of all students. The speciality of this exhibition is that without disturbing the academic, our principals, respected principals, sir, and teachers arrange this exhibition within 4 or 5 days only. So that is one speciality. Another important speciality, if you will see in science exhibition, the whatever the models and the paintings are made, it is all the students' qualities and initiatives. Similarly, in the arts section or art exhibition, whatever paintings are made or drawn, it is by the student, and it is under the guidance of our art teachers, respected Vikas Janjale sir and respected Dalal sir. And last but not the least, it is the efforts of all respected teachers and students. They have participated very enthusiastically, energetically, and with full devotion, determination, and dedication. So I hope this exhibition is an inspiring source for all the parents, for all the students, and for all the well-wishers. Thank you. शुक्रिया सर। सर प्रमोद सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? Good morning to all. I would like to thank you, respected principal sir, for providing an opportunity to all the students, giving them a platform so that they can express their ideas, they can express their art form, they can express their what they have made in the science project, and different topics were given to different classes. And as you see that when we are looking at the students arts students science exhibition projects, they have well up to the mark, they have made up to the topic, whichever topic was given to them. For example, for 7th standard, robotics was given, so the students have tried to make that robotics using the AI, that is artificial intelligence, and therefore it is really a hats off to all the students that what they have done, what they have showcased. It is really a feather in the Podar institution, feather in the cap in the Podar institution. Once again, thank you to respected principal sir, all the staff members, all the non-teaching staff, and all the students for showcasing such a great thing in our Podar school. मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी इस एग्जीबिशन को लेकर? किस तरह का यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है? यस, ये एग्जीबिशन हमारे स्कूल ने बहुत अच्छे से अरेंज किया है. वी आर थैंकफुल टू आवर स्कूल दैट दे हैव गिवन द चांस फॉर द किड्स टू एक्सप्लोर दियर आइडियाज़. ओके, ये साइंस एग्जीबिशन स्टूडेंट्स है. आप लोग देख सकते हैं कि पेरेंट्स ने एज वेल एज बच्चों ने बहुत एफर्ट्स लिए यहाँ पे, एंड दे हैव प्रूफ देयर बेस्ट वर्क ईयर. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं. उनकी ओन आइडियाज़ हैं, उनके एफर्ट्स है विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस ऑफ द टीचर्स एंड एज वेल एज द पेरेंट्स. Thank you to principal sir and Podar International School for giving them the platform to explore their self. मैम, किस तरह के यहाँ पर जो है आइटम पेश किए बच्चों ने? ये you can see that this is microscope. Okay, ये उसने agricultural practices बनाया है for sustainable future. This is the model of organic farming. Okay, this is the model presented by the students on photosynthesis process. Okay, how photosynthesis takes place. ये उन्होंने explain किया है. Okay, yes, this is the project of children. Agricultural farming. Okay, how agricultural farming takes place. Yes, this is the model of rainwater harvesting, rainwater collection. Okay, how rainwater is used in farming process. Yes, this is the topic. Yes, Swaraj, can you tell what is your project name, beta? My project name is Sustainable Future. Sustainable future. Okay, yes, this is the model of agricultural sustainable future. Okay, The sunrise is the solar panel generate the power. He goes to pump and he comes in the farmhouse. Can I show you? शुक्रिया। yes, this is also a project. Your project name is? Agriculture practices for sustainable future. Yes, this is also the project. This is also known as agricultural farming. Yes, your topic, beta? Ma'am,
manual compass. Manual compass. So these are the topics presented by Step 1, to make a manual compass, first we have to collect the peels of fruits and vegetables. In step 2, we have to put mud on it and we have to sprinkle the water every day. And in step 3, the compass will be get ready so that we can label the compass in the garden also. गुड बेटा। मैम क्या बोलना चाहेंगे आप एग्जीबिशन को लेकर? Sir, this all children have exhibited their talent very nicely, and they are just exploring themselves, and they are the future scientists of Podas. मैम किस तरह के यहाँ पर बच्चों ने जो एग्जीबिशन में जो अपने अपने आइटम पेश किए? Sir, different projects are there. Third standard they have got the sustainable means city, agriculture, and sustainable. आप बताते जाइए ये क्या है? Sir, this she had explained about the different crops also, how the green plant effect, greenhouse effect, solar system, then different transportations are also there, then agriculture management is there, how they can use different ways to increase their production. Sir, this one is about the battery they have used and different ways. Means they have used the things which are from home only, which are reusable. And see here they have planted and farm protection, how to protect the farm. So this is the battery, they are protecting the farm from here. This is the hydroponic farming, how it is affected and how it is used over here. The water transportation, the water is moving all over the building and everything. मैम इसके बारे में? This is the solar panel, how they have used over here. The pump controller is here and different trees means more greenery, and they are doing the global farming also. Sustainable future city, how it will be in the future and how we can save our environment. So they are explaining over here with the use of the water tank and everything. इस एग्जीबिशन में पेरेंट्स लोग भी यहाँ पर मौजूद है, मुझसे ही पूछना चाहेंगे। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे इस एग्जीबिशन को लेकर? आज का जो साइंस एग्जीबिशन हुआ है ये बच्चों के लिए बहुत इनोवेटिव है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर ले। इतने छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बना के और प्रेजेंट बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत इनोवेटिव है सब। और उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत अच्छा है। मैम आप स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम हर वक्त देखते रहते स्कूल के माध्यम से बच्चों का जो हौसला अफजाई करने के लिए काफ़ी प्रोग्राम लिए जाते हैं, और ये प्रोग्राम भी जो है काफ़ी अच्छा है, और इससे बच्चे काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी बातें जो है चित्रकला के माध्यम से बोलो या साइंस के माध्यम से बोलो, बच्चे सीख रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? जो बच्चे मेरे ख्याल से जो बच्चे जो ऐसे पढ़ के बुक्स से पढ़ के जो सीखते हैं, उससे अच्छा ये है कि वो प्रैक्टिकली सीखे। ये यहाँ मिलता है, जो पढ़ के समझ में नहीं आता वो बच्चों को प्रैक्टिकल से ज़्यादा, प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ में आ जाता है। विथ गोइंग थ्रू द ड्राइंग्स एंड आर्ट्स उनको बहुत ज़्यादा समझ में आता है। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? Yeah, actually it's very nice activity done by the Poddar International School. Yeah, and बच्चों ने बहुत क्रिएटिविटी दिखाई है, और उनका मतलब जो नॉलेज है वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की है, मतलब कैसे उनको कैसे एक्सप्रेस करना है, एंड बहुत अच्छा किया है। और स्कूल का बहुत अप्रिसिएशन कि उन्होंने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, ये साइंस एग्जीबिशन हेल्प किया। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा, इससे अच्छा लगेगा। मैम क्या बोलना चाहेंगे आप इस एग्जीबिशन को लेके? साइंस एग्जीबिशन में काफ़ी बच्चे हम भी देख रहे हैं, यहाँ पर आपने काफ़ी मेहनत की, पेरेंट्स ने भी काफ़ी मेहनत की, और इस एग्जीबिशन के माध्यम से बच्चों को काफ़ी सीखने को मिल रहा है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? First of all, good morning, sir, and good morning to all. Happy National Science Day. Here the children are from senior KG, Poddar Prep, and some topics are given to them, and which is taught in our class, and some topics are related to our curriculum. You saw different topics are there, and here's some save earth and save water and save electricity. They explain so well. Go to visit. हमारे बीच यहाँ पर रेखा मिस भी मौजूद है। मिस आप क्या बोलना चाहेंगी इस साइंस एग्जीबिशन को लेकर? पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल भुसावल और पोद्दार प्रेप के
और पोदा प्रेप के जो बच्चों ने आज ये जो सेटअप किया है साइंस एग्जीबिशन के लिए, इसका थीम एक्चुअली था साइंस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, मतलब साइंस फ्यूचर में कैसे यूज़फुल होगा, यहाँ पे पोल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली साइंस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हैं, उनके आइडियाज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और बहुत ही सिंपल वे से उन्होंने सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि साइंस फ्यूचर के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। थैंक यू। मैम, हमने यहाँ पर देखा है काफ़ी बच्चों ने काफ़ी चीज़ें बना के लाई, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें जो हमारी सोच से परे हैं, यानी कुछ नया देखने को मिला है। क्या बोलना चाहेंगे आप उस पर? सर, ये तो मैं कहूँगी कि बच्चे इतने अवेयर हैं और टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने और टीचर्स ने उनको इतना एजुकेट किया है कि बच्चे उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो मैं इसका मतलब पूरा ये जो एफर्ट्स है, तो ये टीचर्स का, पेरेंट्स का और बच्चों का मैं मानूंगी कि बच्चे बहुत एजुकेटेड हैं और बच्चे जो भी सीखते हैं तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैम, आप क्या बोलना चाहेंगी? It's a good experience for student and parents also. It's a very creative and thanks for the teachers all arranging this arrangements and all. हमें बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली बच्चों के माइंड में भी क्या है, क्या क्रिएटिव है, जो पेरेंट्स नहीं सोच सकते वो बच्चे भी आगे जाके सोच सकते हैं। इट्स वेरी क्रिएटिव। ये स्कूल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? यस, बहुत अच्छे है, सपोर्टिव है, टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टीचिंग में भी सपोर्टिव भी है एंड अदर थिंग्स में भी वो क्रिएटिव भी है। तो वो जितना पेरेंट्स को भी तो उतना बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं। सर, पहले तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि पोदार इंटरनेशनल स्कूल जो ये साइंस एग्जीबिशन यहाँ पर अलॉट किया है, इसमें बच्चों की और पेरेंट्स की जो मेहनत है, इतनी अच्छी से मेहनत किया है उन्होंने, और ख़ास करके जो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को एकदम रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। जैसे कि हमारे जो पढ़ाते हैं हम, वो जो बुक नॉलेज होता है उसको इस तरीके से लेके आना, इसके लिए बहुत मेहनत लगती। इसके लिए बच्चों को और पेरेंट्स को, खास करके टीचर्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। Good morning. First of all, I welcome you all for the science exhibition. Here our children have made a lot of nice and beautiful projects on the topics which they have already learned in senior KG. Like I would like to show you some projects, the solar system and different types of animals and the digestive system, internal organs you can see, and different habitats. So many projects, and they did a lot of hard work, and even they can name the projects and they can say what they have made. Every student's performance is nice है, very excellent, awesome performance any students. ये जो बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है और उनका आगे के लिए हर चीज़ के लिए अपने खुद को प्रेजेंट करना, ये चीज़ इसमें बहुत अच्छे से वो सीख सकेंगे, इसलिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है ये। क्या बोलना चाहेंगी मैम आप? सर, आज जो बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं ना, बहुत मेहनत से और बहुत लगन से बनाए हैं, उनके मेहनत यहाँ दिखाई दे रही है और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स की भी मेहनत यहाँ दिखाई देते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे जाके ज़रूर साइंटिस्ट बनेंगे और अपने सिटी को और अपने देश को बड़ा उज्जवल भविष्य देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैम, क्या बोलना चाहिए? Yeah, this is a wonderful experience to see even the little ones. They are demonstrating, they are explaining very nicely about their projects and everybody is excited over here. Thank you. इनसे बच्चों का डेवलपमेंट, उनकी आगे की ग्रोथ होती है, साइंस के हिसाब से उनको सीखने के लिए ट्रेनिंग में फ़ायदा होता है। मैम, क्या बोलना चाहेंगी आप? For second standard grade 2 we have selected the topic of transport and students have made the model of transport, airways, roadways and waterways also, and some students they have made electrical without fuel, they have made the model of vehicles. मैम, क्या बोलना चाहेंगे आप? Good morning everyone. This science exhibition is fabulous. Children have done extremely nice and they are shining like a star. Everybody has taken efforts and I am amazed to see so many children doing so well at such a small age. It's very good. Thank you. मैम, क्या बोलना चाहेंगे आप? Welcome to Podar International School. Myself Manisha Tailani.
If you see the creativity of the children, they have different concepts, but they are more, means we can say they are explaining so good, sir. We cannot even imagine their imagination, their creativity, and everyone has done the best. They were not having so much time, and the exams are approaching. Still, they have done their best. They have worked hard, and that had resulted. क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये साइंस प्रोजेक्ट के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा क्रिएटिव प्रोजेक्ट है। बच्चों के माइंड शार्प हो रहे हैं, उनको मतलब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। जैसे मेरी बेटी का प्रोजेक्ट है कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होता कैसे, कारण उसके, तो उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में रीज़न किस वजह से होता है, पर इस प्रोजेक्ट के थ्रू उसको पता लगा कि वेस्ट नहीं, वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे वाटर सेव करना चाहिए और मतलब कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए हम उसको रीयूजेबल बना सके। तो ये है उसकी टॉपिक, तो उसको अच्छा लग रहा है। बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं और काफ़ी बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा। उनको चीज़ों के बारे में, ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में और ये प्रोजेक्ट्स के बारे में आइडिया हुआ है, तो अच्छा है। पहले तो मैं पोद्दार स्कूल को बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए साइंस डे वगैरह वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। तो दिस इज़ वेरी एक्सेलेंट कि और साइंस डे नहीं और भी बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे होते हैं। मैम आप पेरेंट्स है कि टीचर हो? मेरी बेटी यहाँ पे फर्स्ट में पढ़ती है, आरोही दाइमा, उसने भी पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करने से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है और ये भी हो सकता है भविष्य में ये बच्चे एज ए साइंटिस्ट भी आगे बन सकते हैं। बोलना चाहेंगे आप? Good morning. I am Mrs. Sonal. I just want to tell about this, the project about the smart city that they have done. The 6th standard students, they have done in a very well way. They are excellent. They are explaining in a different way and they are exactly in a right way. Not only that, but some of the students, they have done in the old one, the Indus Valley civilization also, how it looks, that how they were also doing in that time and how now we can do. How the street light are, how the roads are in the smart way. So it's really good experience they all have got. Thank you. बेटा क्या बोलना चाहेंगे आप? आपने किस तरह का यहाँ पर जो है इस एग्जीबिशन में जो है ये आपका प्रोजेक्ट लगाया है? ये एक वर्किंग प्रोजेक्ट है और ये इरिगेशन सिस्टम के बारे में है। यहाँ पे एक सर्किट है और यहाँ पे बैटरी होल्डर्स है जो अपनी सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सर्किट को देता है और फिर सर्किट की सप्लाई चिप पे जाती है और चिप सारी सप्लाई देता है और चिप से एक कनेक्टेड सेंसर है। अगर सॉइल ड्राई होगी तो वो कमांड मोटर को देगा और मोटर सॉइल को वाटर देगा। बेटा ये एक वर्किंग मॉडल है, इसमें हम पानी को बचा सकते हैं और बहुत सारे ये लो वोल्ट में भी चल जाता है। बिल्कुल। बेटा क्या बोलना? Today my name is Adishri and along with my friend Pratika, we are from 4th Dynamic from Poddar International School, Bhusawal, and we are here to present the topic of millets. So, sir, first task is you have to recognize these millets. The millets are a highly varied group of small seeded grasses grown all over the world as cereal crops and the crops for livestock fodder. So, basically they have two purposes. First is for livestock fodder and second is for human consumption. So, my friend Pratika will tell you the benefits of millets. So, the benefits of millets are contributes to digestive health, enhances mood. It supports to heart health. It is great for people with gluten intolerance and it manages weight. And sir, I have made the food pyramid of healthy eating habit. Sir, we have to eat more and more grains and lesser and lesser the starchy foods. बेटा क्या बोलना चाहेंगे आप? किस तरह का आपने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगाया हुआ है? Sir, it is a solar power irrigation system. Good morning, sir. I am Vanshika Vishnukant Theda. And I am Lisha Rajesh Mahajan. From 4th C Fabulous have made this project named as Solar Power Irrigation System. This project helps farmers to save their money and time. So, how does project help farmer? During the day, solar panel catch sunlight and convert it into electricity.
The electricity then goes to water pump, and water pump then pulls the water from the water well. Then the water travels through pipes to crops. This is a very simple way to. But what happens when the sun doesn't shine? Good news. The solar panel catch energy from the sunlight and electricity so that the farmers can help it use it in the daytime. बेटा क्या बोलना चाहेंगे आप? Good morning, sir. Today, Yasika is here and Swara is here to present the project on agro farm. In this project, we will tell you about what is agro farm and 5 types of agro farming. Agro farm means the process of growing farms using infrastructure and the process of vermiculture. What is agro village? Agro village is used to grow farms using seeds and etc. Now I will tell you about the full form of agro. Agro is a shortened term of agronomy and agriculture. Now she is here to tell you about vermiculture and mixed cropping. Vermiculture means the process of artificial rearing of worms is called vermiculture. What is mixed cropping? Mixed cropping means in agriculture, mixed cropping is the process of growing one or more crops in the same piece of land is known as mixed cropping. Now I am here to tell you about wet grass, crop rotation and apiculture. Wet grass contains enzymes that help in proper digestion of food. Crop rotation is the practice of planting crops frequently in a different part of land. Apiculture means rearing of honeybees. Thank you. यहाँ पर बहुत बढ़िया एग्जीबिशन लगा हुआ है, बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है एंड they made projects very well and they also explain in a proper way. Thank you. मैम ये बताइए यहाँ पे किस तरह के जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं? ये जो सारे प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी पर बेस है. हाउ वी कैन मेंटेन अ गुड सिटी और अ क्लीन सिटी, दैट इज बेस्ड ऑन द स्मार्ट सिटी ओनली. स्मार्ट सिटी बिल्कुल. यस, हाँ सर. मैम क्या बोलना चाहेंगे आप, किस तरह के यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं? सर यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल बनाए हैं जो हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर में किसानों को बहुत काम आएंगे. कि आपकी मिट्टी की ह्यूमिडिटी कितनी है, मिट्टी को कितना पानी चाहिए, उसके हिसाब से इन लोगों ने इस तरह के सेंसरी मॉडल बनाए जो किसानों को बहुत यूज़फुल होंगे सर फ्यूचर में. बेटा क्या बोलना चाहेंगे आप? सर एक्चुअली हमारा जो मॉडल है फार्मर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हम जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है वो जो मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर काउंट करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भेजता है, जिसके कारण हम कभी भी अपने सॉइल का मॉइस्चर चेक कर सकते हैं, उसको वाटर कर सकते हैं. एक्चुअली सर हमने इसमें कोड डाला है, ESP 8266 मॉड्यूल में हमने कोड डाला है. ये ब्लिंक एप्लीकेशन है जिससे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, यानी पंप और वो सब जो ऑपरेट होगा वो सब इस ब्लिंक एप्लीकेशन से ही होगा. आप क्या बोलें? सर इट्स फुल्ली IoT बेस्ड कि मीन्स अगर फार्मर बहुत दूर है अगर अपने फील्ड से तो भी ये ऑपरेट हो सकता है. जस्ट वन टच एंड उसके फार्म में उसका इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. श्लोक नीलेश लोहार. किस तरह का ये प्रोजेक्ट है आपका? सो ये स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स पे बताया गया है. तो इसमें जो ये फार्म है जिसमें कोई जो बर्ड्स रहते हैं तो उसके तो अपने फार्म को ख़राब कर सकता है, तो इसके लिए मैंने इधर स्केयर क्रो बनाया, जिससे मैंने ये मोटर से स्केयर क्रो ऐसा घूमेगा और कोई बर्ड्स को अपने फार्म में एंटर नहीं करने देगा. और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने फेंसिंग में एक करंट एनिमल सेंसिंग बनाया, जिससे जो एनिमल्स है बड़े बड़े एनिमल्स है वो अपने फार्म में एंटर नहीं कर पाएंगे, और अगर एंटर भी करना चाहते हैं तो फिर वो अपने ऐसा मतलब बजर सेंसर से बजर बच जाए. हाँ हाँ. फिर उसके बाद में यहाँ पे है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो रेन वाटर रहेगा वो फर्स्ट यहाँ पे कलेक्ट होगा, फिर उसके बाद में वो पाइप के मदद से वेल में जाएगा. फिर वेल में मैंने एक पंप लगाया है जिससे वो पंप से वाटर जो रहेगा वो इस कप में कलेक्ट रहेगा, और जो रेन वाटर रहेगा वो वेस्ट भी नहीं जाएगा और अपने फार्मिंग के लिए यूटिलाइज भी कर सकते हैं. और फिर उसके बाद में यहाँ पे है सीड प्रोटेक्शन. सीड प्रोटेक्शन में मैंने सेंसर बनाया है ब्लेड की मदद से, जिससे कोई मतलब जो अभी सडनली प्रोटेक्शन रहेगा तो उससे सीड प्रोटेक्टेड रहते हैं, जिससे कभी कोई ये ब्लेड पे बारिश के बूंदे गिरते हैं तो फिर ये ब्लेड अपने फार्मर को अलर्ट कर देगा कि आपको ये मैन्युअली शटर बंद करना है ऐसा करके. तो ये स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स में ये सब टॉपिक. गुड जॉब बेटा. क्या बोलना चाहेंगी बेटा आप? This is a smart city. We have made
various types of buildings and electric cars. There is a solar panel here. Means this is a power station room, and there are some electric cars too. प्रोजेक्ट को लेकर बच्चों का क्रिएटिव दिमाग बढ़ रहा है, बच्चों की सोचने की ताकत बढ़ रही है, अच्छा है, बच्चों के दिमाग के लिए चालना मिल रही है। आप पेरेंट्स हो? हाँ, पेरेंट्स हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बच्चों की नई नई जो उन्होंने बनाया वो देखने को मिल रहा है और सीखने को भी मिल रहा है उनसे कुछ ना कुछ, तो अच्छा लगा। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे इस एजुकेशन को लेकर? We are so happy and excited for this science and math exhibition, and it is a great opportunity for all the children to explore their learned knowledge, and it develops curiosity and interest for such subjects science and maths. क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलिए बोलिए, क्या बनाया आपने? Morning teacher and good morning friends. Myself Tushita Rahul Javle. I am senior KGB student. I want to be a scientist. Writing, coloring and dancing, they are my hobbies. Today I will show you my science project and the topic is moon. Moon is a huge piece of rock. Moon is a natural satellite. Satellite is an object which moves around the earth in an orbit. There are many circular holes on the moon which are called craters on the moon. Recently India has launched Chandrayaan 3 on the moon. Thank you. मैम क्या बोलना चाहेंगे आप? The program was I enjoyed that. Also, children will also enjoy the program. The topic name of the for first standard, that is the transportation. Mode of transportation. They explain about the mode of transportation, different types, and they explain very well. मैम क्या बोलना चाहेंगे आप किस तरह के यहाँ पे बच्चों ने जो प्रोजेक्ट लगाए हुए? Students are ready and parents' efforts also there, and they said well, they explained well, and you can see here, you can visit there and you can ask them also. So then you can see the project here fly over, and there are different types of transport, air transport, land transport and water transport also, different types of transports, right? The children, they have shown their innovation, the creativity, you can say. The children have really excelled in this project. मैम आपकी भी काफ़ी मेहनत लग रही है। Yeah, the teachers have taken a lot of pain, yes. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैम क्या बोलना चाहेंगे आप, किस तरह का एग्जीबिशन लगा है यहाँ पर? So it is science exhibition and students have participated. Different topics are there और अलग अलग टॉपिक्स पे उन्होंने मॉडल बनाए हैं। थोड़ा पेरेंट की हेल्प से, अभी छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट की हेल्प से किया है, बट ओवरऑल उनका डेमो बहुत अच्छा है, उनका उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह भी बहुत अच्छी है।